जबरदस्ती वाले पति को मैंने छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रात बीतेगी नहीं। मेरा सिर फट रहा था और मैं लगातार रोए जा रही थी। रोते रोते जाने कब आँख लग गई। सुबह 6 बजे नींद खुली तो मेरा पति सामने था। पिछली रात का सवाल लिए उसने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा जवाब हाँ है या ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर हिम्मत करके बोली, आप आज ऑफिस जाइए प्लीज़, मैं आपको शाम तक फ़ोन करके बता दूंगी। वादा करती हूँ। उसने धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं 4 बजे खुद तुम्हें फ़ोन करूँगा। मुझे जवाब चाहिए वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। सज़ा से उसका मतलब था, उसे पता था कि मेरे परिवार को बहुत दर्द होता था, इसलिए उसने इसे टॉर्चर करने का तरीका बना लिया था। 9 बजे तक वो और उसकी बड़ी बहन दोनों ऑफिस जा चुके थे। मैं घर में अकेली थी। घंटों सोचने के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे डर था कि पापा नाराज़ होंगे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम बैग उठाओ और निकलो वहाँ से। मैं अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक किताब लेकर बस अड्डे की तरफ भागी। पति को मैसेज किया कि मेरा जवाब ना है, मैं अपने घर जा रही हूँ, और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं अपनों के बीच अपने घर थी। मैंने शादी के 2 महीने में ही अपने पति का घर छोड़ दिया था। मेरा पति साहिल, जिसे मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले ग्रेजुएशन के आखिरी साल में मिली, वो बहुत हंसमुख था। मुझे उसका आसपास रहना अच्छा लगता था और यूं ही आसपास रहते हुए प्यार हो गया। हम घूमने जाते, घंटों फ़ोन पर बातें करते। ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, लेकिन ये गुलाबी रोमांस ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये वो बराबरी वाला रिश्ता नहीं है जो मैं चाहती थी। ये रिश्ता वैसा ही होता जा रहा था जैसा मेरे मम्मी पापा का था। फ़र्क इतना कि मम्मी कुछ नहीं कहती थी और मैं चुप रह नहीं पाती थी। पापा छोटी छोटी बातों को लेकर मम्मी पर चीखते थे। हाथ उठाते, मम्मी बस रोती रहती। साहिल के साथ बहस होती तो वो अक्सर धक्का मुक्की पर उतर आता और ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश करता। मैं मना करती तो चीखता चिल्लाता। एक बार उसने मुझसे पूछा, अच्छा बताओ, अगर मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊं तो? मैं हैरान रह गई। बेमुश्किल अपने गुस्से को काबू में कर लिया। बोली, मैं उसी दिन तुमसे अलग हो जाऊंगी। उसने तपाक से कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। प्यार में तो कोई शर्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक हमारी बोलचाल बंद रही। धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। कई बार मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो माफ़ी मांग लेता था। मैं खुद को हमेशा के लिए साहिल से दूर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कर नहीं पा रही थी। इसी बीच मुझ पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। मैं अब टीचर बन गई थी। मैं क्लास में होती और मम्मी पापा का फ़ोन आ जाता। फ़ोन पर हर बार वही बात होती, शादी के बारे में क्या सोचा? साहिल से ही कर लो, उससे नहीं करनी तो हमारी पसंद के लड़के से कर लो। अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में भी सोचो, वगैरह वगैरह। घर में कुछ भी गड़बड़ होती तो उसे मेरी शादी से ना करने से जोड़ दिया जाता। मम्मी की तबीयत खराब इसलिए हुई क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। पापा को बिजनेस में नुकसान हुआ क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई कि आखिर मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मैं तैयार तब भी नहीं थी, और साहिल का वादा कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे कुछ दुख हो, पर भरोसा भी नहीं था। शादी के बाद मेरा डर सच बनकर सामने आने लगा। साहिल मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगा। मुझे कविता लिखने का शौक़ था। मैं फेसबुक पर अपनी कविताएं शेयर करती थी। उसने इस पर रोक लगा दी। मैं वही कपड़े पहन सकती थी जो वो चाहता था। मुझे याद है एक बार उसने कहा था, रात तक अपनी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा कर बैठा करो। मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं कहीं और जाऊंगा।
वो कहता था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पौंड देकर कुछ सीखने की नसीहत देता और फिर उसके सिर पर हीरो बनने का शौक सवार हो गया। वो मुझे छोड़कर मुंबई जाना चाहता था। उसने कहा, तुम यहीं रहकर नौकरी करो और मुझे पैसे भेजना, फिर मैं तुम्हारे नाम पर लोन लेकर घर भी खरीदूँगा। इसी के लिए उसे मेरी हामी चाहिए थी। उस रात हाँ सुनने के लिए उसने मुझे धक्का मुक्की देकर बेड पर गिरा दिया था और फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बस एक हद पार हो गई। उसी रात की अगली सुबह मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद कमा सकती थी, अपने दम पर जी सकती। फिर भी जब मैं साहिल का घर छोड़कर निकली तो लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। समाज का डर था और अपनों का भी, लेकिन मेरे सीने में जमा दर्द इस डर से ज़्यादा बड़ा था। मम्मी पापा दो बहनों से घिरी मैं अपने घर पहुंची। मेरे बाल बिखरे हुए थे और आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई। शादी में के 2 महीने बाद लड़कियां है तो उसके चेहरे पर अलग ही निखार होता है, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। पड़ोसियों की चतुर आंखों को सच्चाई भांपते देर नहीं लगी। मेरे घर आने वालों का तांता लग गया। सब कह रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग उम्मीद बंधा रहे थे कि साहिल खुद मुझे वापस ले जाने आएगा। कुछ का कहना था कि इतनी छोटी छोटी वजह से इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये बातें मेरा फैसला नहीं बदल सकती। साहिल का घर छोड़ मुझे 7 महीने हो चुके हैं और अब मैं अपने रास्ते खुद तय कर रही हूँ। मेरी फेलोशिप मिली है, मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी। इन सब के साथ पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि अभी कानूनी तौर पर तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब भी मैं कई बार सोते सोते चौंक उठ जाती हूँ। अब भी मुझे बुरे सपने आते हैं। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे अभी भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने की मेरी पूरी कोशिश है।